हम रोने के लिए एक्सीडेंट्स का वेट करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो और हम रोएं। आज हम खाशा को रो रहे हैं, कल हम ज़ैनब को रो रहे थे, उससे कुछ दिन पहले हम साबरी साहब को रो रहे थे। तो रोना ही है हमें। हम धरने दे सकते हैं, हम खिराज भी पेश करते हैं, तो खिराज में ये अमली तौर पर शामिल नहीं होता कि हम उनके जैसा बने। ईदी साहब को खिराज पेश कर रहे हैं, लेकिन ईदी जैसा कोई नहीं बनना चाहता। जो बनना भी चाहता है तो उस जैसी कठिनाइयाँ नहीं बर्दाश्त करना चाहता। बस चाह रहा है कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई गैजेट हो जाए और बस वो वैसा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। रोते रहेंगे, जुल्म होते रहेंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि अपनी औलाद को एजुकेट करें, बहनों के हवाले से एजुकेट करें, बेटियों के हवाले से एजुकेट करें। गैरत के मेयारात बदलने हैं तो हमें ख्याल करना होगा। घरों में अपने चूल्हों पर जिन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हमारे हीरो हैं, उन पर्सनैलिटीज़ को एक मर्तबा फिर देखना होगा। क्या वो इस काबिल हैं कि हम अपने बच्चों के सामने, अपने घर वालों के सामने उसका तज़किरा करें? ये ज़रूरी है। हमें अपने फैसलों के लिए पढ़े लिखे लोगों की तरफ जाना पड़ेगा। हमें इंतहा पसंदी से अगर निकलना है तो हमें इख्तिलाफ और मुखालफत का बुनियादी फ़र्क समझना होगा। अगर हम किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल नहीं जानते तो हमें ये एतराफ़ कर लेना चाहिए होगा कि हम नहीं जानते। इसे अना का मसला बनाकर किसी को नीचा दिखाने की गर्ज से अपनी फहम के मुताबिक उसके बारे में फतवे नहीं झाड़ने होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल महफूज हो सके, हमें रोते रहने से बचना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी माएँ हमारी मौत की खबर से नाशना, हमारे लापता होने का दुख सीने में भरे, लहर की गोद में ना सोएं, तो फिर इसका हल भी हमें खुद ही निकालना होगा। शायद ऐसा ही।